अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं प्रोफेसर गुलाम गौस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, एफएससी मैथमेटिक्स एंड मैट्रिक मैथमेटिक्स। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 को आपने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। अब बाय फैक्टराइजेशन क्या होता है? अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने फैक्टराइजेशन को कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। फैक्टराइजेशन आपके पास बेसिकली है क्या, आपने ऐसी पेयर की फॉर्म में वैल्यू को लिखना है, ठीक है। एक इक्वेशन दी होगी, आपने उसे ऐसे पेयर की फॉर्म में लिख देना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस a और c को मल्टीप्लाई करवाना है। फॉर एग्जांपल a मल्टीप्लाई c विच इज इक्वल टू ए सी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, जो x के बगैर है उसको और जो x स्क्वायर के साथ है ये आपके पास कांस्टेंट है, इन दोनों को आपस में ज़रब करवाया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने वो टेबल लेना है, वो दो नंबर्स लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ए सी आए, प्लस या माइनस करवाएं तो आपके पास क्या है, ये बी है। बी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के प्लस या माइनस कराना तो आपके पास ये बी आना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपके पास ये क्वेश्चन है, अब आपने इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। सॉल्व लिख के ये क्वेश्चन वैसे का वैसे। अब इसमें अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ये x के बगैर है और x स्क्वायर के साथ 1 है। 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, इसकी खूबी होती है किसी भी चीज के साथ ज़रब होगा तो उसमें कोई भी इफेक्ट जनरेट नहीं करेगा, वो वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब 20 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 20। 20 को 1 से ज़रब करवाया तो 20 आ गया। अब आपने दो टेबल लेने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ए सी है, प्लस या माइनस करवाएं आपके पास तो ये बी आना चाहिए। बी की जगह आपके पास क्या है, एक्स के साथ क्या है, कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही है आपको, कोई कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। अब आपने दो टेबल लेने हैं। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 20। लेकिन अगर मैं इन दोनों को प्लस करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12। अगर माइनस करवाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8। मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 1, क्योंकि इसके साथ क्या 1 है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि 5 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करवाऊं तो मेरे पास क्या आएगा 20। अब इसके साथ क्या माइनस है, माइनस तभी आएगा जब आप बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लिखेंगे। अब इन दोनों को माइनस करवाता हूं तो ये मैं -5 + 4 लिखूंगा तो माइनस प्लस माइनस। अब 5 में से 4 निकालूंगा तो 1 आएगा। अब अलामत बड़े वाले की आएगी, 5 पर है, 5 के साथ माइनस है तो यहां पे भी आपके साथ माइनस आ जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास ये दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 20 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करवाने हैं तो आपके पास ये बी की जगह वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहां पे आपने लिखा बाय फैक्टराइजेशन वी गेट एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। अब आपने इस 1 को ब्रेक करके कैसे लिखते हैं, -5 + 4। अब यहां पे x है तो आपके पास -5x प्लस का 4x -20 विच इज इक्वल टू 0। अब पेयर बनाने हैं, पेयर कैसे बनेंगे, यहां पे भी दो वैल्यूज होंगी 1 और 1, यहां पे भी दो वैल्यूज होंगी, दरमियान में प्लस यहां माइनस होगा, यहां पे भी प्लस यहां माइनस होगा। अब ये दो वैल्यूज और ये दो वैल्यूज अलग अलग हैं। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x यहां पे भी है और यहां पे भी है। 5 यहां पे है लेकिन 5 यहां पे नहीं है तो 5 कॉमन ही आएगा, x कॉमन आएगा तो x की मिनिमम पावर 1 है, x कॉमन। अब ये 2x थे, एक बाहर आ गया, रिमेनिंग 1x बचा अंदर आ गया, माइनस वैसे का वैसे, ये x आ गया बाहर, ये 5 वैसे का वैसे, प्लस अब इसमें x मौजूद है, इसमें x मौजूद है नहीं है। अब यहां पे आपके पास 4 कॉमन आ सकता है, 4 को कॉमन लिया इंटू x, ये 4 बाहर आ गया, x वैसे का वैसे। अब ये प्लस माइनस माइनस, अब 20 को 4 पे डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा, 4 1 4
4 5 जा 20, तो 5 बचे आपके पास, तो माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज विच इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों चीजें आपके पास सेम आ गई, इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त है, तो ये दोनों में सेम है तो ये भी कॉमन आ जाएगा। अब यहां से ये चीज कॉमन, ये x वैसे का वैसे, यहां से ये चीज कॉमन आ गई, ये प्लस 4 वैसे का वैसे विच इज इक्वल टू 0, और ये आपका आंसर। आपने फैक्टराइजेशन कर दी, आपने इसे ऐसे पेयर की फॉर्म में लिख दिया, ये आपका आंसर। लाइट क्यों मांगती थी? एंड सही आंदे चलो सही आ रहा है। हाँ मेरा भी एक रिजल्ट आ रहा हूँ जो ओदी रोशनी पैंदी अखां। तो अब आपके क्वेश्चन हो गई, ठीक है। अब आपके पास आपने x की वैल्यू निकालनी है। अब ये दोनों टर्म्स इक्वल टू 0 है। अब एक ही पॉसिबिलिटी है, जब ये यहाँ तो ये 0 हो जाए और इसके साथ ज़रब होके 0 हो जाएगी, यहाँ ये टर्म 0 हो जाएगी, इसके साथ ज़रब होके 0 हो जाएगी। आपने यही प्रूव करना है। तो या इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, पहले वाली टर्म को इक्वल टू 0 रख के देखते हैं और सेकंड वाली टर्म को। आपने देखना है कि कौन सी टर्म 0 आएगी। अब x इज इक्वल टू यहाँ से माइनस का 5 उस तरफ जाके प्लस का, और यहाँ से माइनस का 4 उस तरफ जाके प्लस का 4 उस तरफ जाके माइनस का। अब x की वैल्यू निकल गई आपके पास, तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास आ गया -4 और 5, ठीक है। आपने फैक्टराइजेशन करनी थी, फैक्टराइजेशन हमने कर दी, ठीक है। लास्ट पे आपने x की वैल्यू निकालनी है, जो x की वैल्यू निकलेगी आपके पास वो आपका सोल्यूशन सेट होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं, इसमें भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। आपके पास क्वेश्चन है 3y² विच इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। अब आपके पास इसमें सबसे पहले आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें, क्योंकि फैक्टराइजेशन हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ही नहीं होगी तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन की आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। अब दो वेरिएबल्स के दरमियान में प्लस या माइनस है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गई है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व लिख के ये क्वेश्चन वैसे का वैसे। अब आपके पास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब अगर बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। अगर ये ऐड हो सकती हैं तो ये भी y है, ये भी y है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 ऐड हो गए तो हो जाएगी माइनस वैसे का वैसे। y को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5y। ये आपके पास साइन है क्योंकि ये इसके इक्वल है, इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, 0। ये सारी टर्म यहाँ पे 0 होना चाहिए, इसे उठा के आपने लेफ्ट साइड पे ले लिया, ये आ गया। अभी प्लस माइनस थी, इस वजह से इस तरफ आके प्लस माइनस होगी, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का, ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का विच इज इक्वल टू 0। अब ये भी y² है, ये भी y² है। अगर आपके पास कांस्टेंट की पावर सेम हो तो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो ये प्लस क्या है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 निकाल दूंगा तो मेरे पास 2 आएगा, 2y², ये आ गया आपके पास। अब ये y अकेला है तो 5y वैसे का वैसे। अब इनमें से आपने एक चीज कॉमन आ रही है, सिर्फ y कॉमन आ रहा है। 2 और 5 दोनों डिफरेंट है, एक ऑड है एक इवन है, दोनों डिफरेंट हो तो अगर उनका एलसीएम लें तो वो दोनों वैल्यूज आती हैं। अगर आपके पास कॉमन लेना हो तो दोनों में सेम चीज होनी चाहिए। ये डिफरेंट है इससे, इसलिए ये कॉमन नहीं आ सकता, सिर्फ y कॉमन आएगा। और यहाँ पे y की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है और मिनिमम पावर क्या है 1। तो y की जो मिनिमम पावर है वो कॉमन आएगी, y कॉमन आ गया, 2 वैसे का वैसे, इसमें y की पावर 2 थी, एक y बाहर आ गया, रिमेनिंग y बचा वो लिख दिया, प्लस वैसे का वैसे, ये y आ गया बाहर, ये 5 वैसे का वैसे। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहाँ तो ये इक्वल टू 0 होगा या ये इक्वल टू 0 होगा। अब हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू इक्वल टू 0 है, उसको देखने के लिए आपने दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब ये y इक्वल टू 0 आ गया और ये वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई। ये y की वैल्यू का तो पता चल गया आपको कि ये 0 आ गई। यहाँ से आपने y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसके अलावा बाकी तमाम वैल्यूज को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जो प्लस की होती है वो उस तरफ आके माइनस की, और जो मल्टीप्लाई हो रही होती है उस तरफ आके डिवाइड हो जाती है। अब ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का 5 हो जाएगा, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। अब ये आपके पास y की वैल्यू ये आ गई है, ये आ गई है। अब आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने सॉल्यूशन सेट में हमेशा जो लो पावर होगी वो स्टार्ट में लिखनी है। अब माइनस की जितनी भी वैल्यू होगी वो छोटी होगी, ये पहले आएगी, 0 आपके पास बाद में आएगा। ये आपके पास क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट है, ये आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है। बस क्वेश्चन में दिया 4 - 32x विच इज इक्वल टू 17x², ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन आपने सॉल्व लिखते वैसे का वैसे। सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपके पास एक साइड पे 0 होना जरूरी है
और एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है उसके साथ प्लस होना जरूरी है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है इसके साथ तो प्लस है, लेकिन एक साइड पे जीरो होना चाहिए। तो आपने क्या किया, ये सारी टर्म को उठा के दूसरी साइड पे, तो ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का और ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो गया, ठीक है। अब रीअरेंज करके लिख लेंगे, ये सारी वैल्यू इस तरफ आ गई, ये जीरो इस तरफ चला गया, ठीक है। अब आपके पास ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बन गया, विच इज इक्वल टू 0। अब आपने इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, ठीक है। बाय फैक्टराइजेशन आप ये x के बगैर है और ये x स्क्वायर के साथ जो टर्म है इसको और इसको आपस में ज़रब करेंगे तो आपके पास 68 आएगा। दो वैल्यूज लेनी है, मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 68 आए, मल्टीप्लाई करवाएं तो 68, प्लस या माइनस करवाएं तो ये दरमियान वाली टर्म आनी चाहिए। अब 34 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास 68 आ जाएगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है आपने कि 32 के साथ क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसलिए 34 के साथ प्लस लिखूंगा और इसके साथ माइनस लिखूंगा, तो आपके पास माइनस का 34 प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 34 के साथ प्लस और इसके साथ माइनस, तो किसके इक्वल आ जाएगा 32, प्लस का 32, प्लस माइनस माइनस 34 में से मैं 2 निकाल दूंगा तो मेरे पास 32 आएगा। अलामत बड़े वाले की 34 के साथ प्लस है तो इसके साथ भी प्लस आएगा। तो आपने क्या किया, 32 को इस 32 को ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, तो मैं इसे 32 को ऐसे लिख सकता हूँ 34x माइनस 2x माइनस 4 वैसे का वैसे विच इज इक्वल टू 0। अब आपके पास पेयर बन गए, 4 वैल्यूज आ गई, एक पेयर ये और एक पेयर ये। अब 17 के टेबल में 17 के टेबल में 34 भी आता है, x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसका मतलब दोनों में वैल्यूज कॉमन है, ठीक है। अब x की मिनिमम पावर 1 है, वो कॉमन आ गया, 17 भी कॉमन आ गया, ये 17 भी बाहर आ गया, x की पावर 2 थी, एक x बाहर आ गया, एक x बचा वो लिख दिया, प्लस वैसे का वैसे x आ गया बाहर। 34 को जब 17 पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 2 आएगा, वो लिख दिया, माइनस। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कॉमन आएगी, ये माइनस है तो माइनस कॉमन आ गया, 2 यहाँ पे भी है, ये 2 का मल्टीपल है, 2 कॉमन आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये 2 आ गया बाई x वैसे का वैसे, ये माइनस माइनस प्लस। अब 4 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो 2 आएगा, वो लिख दिया विच इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों चीजें आपके पास कॉमन आ गई है, दोनों ही सेम है। अगर दोनों सेम होगी तो आपकी फैक्टराइजेशन करेक्ट होगी। अब ये दोनों में सेम है तो ये कॉमन आ गई, यहाँ से ये चीज कॉमन आ गई, ये वैल्यू वैसे की वैसे वो लिख दी, माइनस वैसे का वैसे, यहाँ से ये चीज कॉमन आ गई और ये माइनस 2 वैसे का वैसे विच इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहाँ तो ये इक्वल टू 0 होगी, यहाँ ये इक्वल टू 0 होगी। अब मुझे नहीं पता कौन सी इक्वल टू 0 होगी, तो आपने क्या किया, इनमें इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख के देखा कि कौन सी टर्म 0 के इक्वल आती है। ये प्लस का 2 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू एक ये आ गई, ये माइनस का 2 इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा और ये 17 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया, -2 छोटी वैल्यू है, ये पहले आएगी और ये वैल्यू बाद में आएगी, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट की आपने फैक्टराइजेशन कर दी, पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका था जिसमें हमने फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर ली थी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है जिसमें आपके पास क्वेश्चन गिवन है और उसने क्या है इसकी फैक्टराइजेशन करके बताएं कि x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 11x विच इज इक्वल टू 152 152, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व लिख के क्वेश्चन वैसे का वैसे। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही तब है जब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0, मतलब कि एक साइड पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस 152 को उठा के यहाँ से लेफ्ट साइड पे ले आओ, ये प्लस के सिर्फ आगे माइनस का विच इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0 ये फॉर्म बन गई है। अब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो लिख दिया बाय फैक्टराइजेशन वी गेट। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, इस a मल्टीप्लाई a को c से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ac। अब आपने 2 टेबल लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ac आए, प्लस यहाँ माइनस करवाएं तो आपके पास b आए, ठीक है। अब 152 को जब 1 से ज़रब करवाएंगे क्योंकि x स्क्वायर के साथ 1 है, ठीक है, तो 152 को जब 1 से ज़रब करवाएंगे तो 152 आएगा। 2 टेबल लेनी है, अब आपने उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 152 आना चाहिए, प्लस या माइनस करवाएं आपके पास तो ये दरमियान वाली टर्म आनी चाहिए, 11 है यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 11, ये बात याद रखनी है, माइनस का 11। अब 19 को जब 8 से ज़रब करवाएंगे तो 152 आएगा,
19 में से मैं जब 8 को निकालूंगा तो मेरे पास 11 आएगा, लेकिन मुझे 11 के साथ माइनस चाहिए, तो मैं बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस लगाऊंगा तो इस साइड पे खुद ब खुद माइनस आ जाएगा, इसलिए मैंने 19 के साथ माइनस लगाया और विच इज इक्वल टू -11 आ गया। अब इस -11 को ब्रेक करके आप -19 + 8 लिख सकते हो। तो बाय फैक्टराइजेशन इसको ब्रेक करके आपने ऐसे लिख लिया -19x + 8x - 152 विच इज इक्वल टू 0। अब ये पेयर अलग और ये पेयर अलग लिख लिया। अब इसमें x मौजूद है, इसमें x मौजूद है। x की जो मिनिमम पावर है वो x की पावर 1 है, तो x की मिनिमम पावर 1 कॉमन, ये x की पावर 2 थी, एक बाहर आ गया, एक बचा वो अंदर लिख दिया, माइनस वैसे का वैसे, ये x आ गया बाहर, 19 बचा ये वैसे का वैसे, प्लस अब इसमें x मौजूद है, इसमें x मौजूद नहीं है, तो x कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन वही चीज आएगी जो दोनों में मौजूद होगी। इसमें 8 मौजूद है और 8 के टेबल में 152 भी आता है, 8 आ गया कॉमन, ये x वैसे का वैसे, माइनस प्लस माइनस। अब 152 को जब 8 पे तकसीम करेंगे, 152 को जब 8 पे तकसीम करेंगे तो 8 1 8, अब इसमें से 7 बचे जो इसके साथ आ गए तो क्या बन गया 72, 8 7 8 9 72, तो ये 9 आ गया, मतलब कि 19 बच रहा है, तो ये 19 आ गया अंदर। अब ये दोनों अंदर वाली वैल्यूज जो ब्रैकेट में लिखी हुई है सेम आ गई, इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त है। इसमें भी ये चीज मौजूद है, इसमें भी ये चीज मौजूद है, दोनों में अगर ये चीज मौजूद है तो ये कॉमन आ जाएगी, यहाँ से ये चीज कॉमन आ गई, x वैसे का वैसे प्लस वैसे का वैसे, यहाँ से ये चीज कॉमन आ गई 8 वैसे का वैसे, विच इज इक्वल टू 0। अब आपने x की वैल्यू निकाल ली है, दोनों टर्म्स इक्वल टू 0 आ गई, इसका मतलब यहाँ तो ये टर्म इक्वल टू 0 होगी, यहाँ ये टर्म इक्वल टू 0 होगी। अगर ये इक्वल टू 0 होगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, यहाँ ये इक्वल टू 0 होगी और इसके साथ जरा होके 0 हो जाएगी। तो इसके लिए मैं इसको अलग 0 के इक्वल रख दिया, इसको अलग 0 के इक्वल रख दिया, ये माइनस का 19 इस तरफ आ गया, प्लस का प्लस के इस तरफ आके माइनस का हो गया, तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया -8 और 19। आपने सोल्यूशन सेट में जो कम वैल्यू है, जिसकी वैल्यू कम है, ठीक है, छोटी वैल्यू जिसे कहते हैं, वो आपने पहले लिखनी है, बड़ी वैल्यू आपने बाद में लिखनी है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट हमारे हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, आपका कहीं से समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।